एक छोटी सी लोकगीत आप सबके बीच में। ए भैया हो धन्य है आनंद कंद माधव मुकुंद मुरली मनोहर भगवान कन्हैया। जब जब असुरों का अत्याचार बढ़ा तो भगवान विष्णु अपना रूप बदल करके हरयुग में आए हैं और अत्याचारियों का राक्षसों का अंत किए हैं। वही द्वापर में जब आए तो तमाम यातनाओं से, तमाम कष्टों से, तमाम परेशानियों से पूरे गोकुल को बचाए। इंद्र ने जब गुस्से में कहा कितना पानी बरसाई दे न कन्हैया, इतना पानी बरसाई दे ये तुहार हिरान बही जाए। तो भगवान कन्हैया कहाँ है? माई के बाबू के जियते क्या करबा क्यों कहता भैया के जियते, भौजी राम तो क्यों कहत बाबू के जियते माई रही। तो क्या करबा कहावते हैं ए भैया। लेकिन भगवान कन्हैया ने हर समस्या का समाधान किया। प्रसंग पर गौर करेंगे। चढ़ा बादल ढका अंबर, कन्हैया पार्थ से बोले करो ना देर धनुर्धरे, कुंती लाल के सर से गिरा कुंती ही नंदन, भारत में महाभारत धूली बन गई चंदन हो। चढ़ा बादल ढका अंबर, प्रभाकर छिप गए अंदर। चढ़ा बादल ढका अंबर, प्रभाकर छिप गए अंदर, कन्हैया पार्थ से बोले करो न देर धनुर्धर, अरे कुंती लाल के सर से गिरा कुंती नंदन, भारत में महाभारत धूली बन गई चंदन। बात उस समय की है जब कर्ण धरती पर गिरा, अर्जुन बाण मार रहे, कर्ण धरती पर गिरा तो कन्हैया से बर्दाश्त नहीं। कन्हैया के मुख से निकल गया बाहरे कर्ण बा, बारे बहादुर तेरे जैसा कोई वीर नहीं। अर्जुन की गुस्सा आई गई। हाँ देखा अब तू गड़बड़ बोलता है। भगवान आप रथे पर हमारे बैठा है, सारथी हमार है, तुम्हारे उपदेश में हम चलत है। आप जैसे युक्ति बताते हैं मैं वैसा चलता हूँ। आपने युक्ति बताया तो मैंने तमाम सारे कार्य पूरे किए, लेकिन अर्जुन कहाँ है कि बाण हम मारा, कर्ण लहूलुहान पड़ा है। अर्जुन कह रहे हैं कर्ण की क्या औकात, अर्जुन के सामने आप अर्जुन के सारथी होकर, अर्जुन का अंग होकर के अर्जुन के दिल में रहते हैं सखा कृष्ण जी, आप अर्जुन के दिल में रहते हैं, आप मेरे साथ रह करके बड़ाई दुश्मन की करते हैं। कह रहे हैं बा कर्ण बा, तो भगवान कन्हैया कहलो एकरे पहले सोचे, एकरे पीछे सोचा। अरे आप क्या कर्ण को मारेंगे? हे पार्थ, तोहरे उतनी क्षमता नहीं बाकी तू कर्ण के मार लेते। आपके अंदर क्षमता नहीं थी कि आप कर्ण को मार लेते, लेकिन धन्य है कर्ण वो, इसलिए मैंने कहा क्योंकि तोहरे रथ
बैठा है। दुनिया मुझे विधाता कहती है, तुम्हारे रथ का सारथी बनकर के ये कृष्ण बैठा है और तुम्हारे रथ के ध्वजा के ऊपर पवन सुत हनुमान वीर बजरंग जी ध्वजा संभाले बैठे हैं। तुम्हारे रथ पर दो दो महान लोग स्वयं भगवान विराजे हैं। तुम्हारे रथ को दो भगवान मिलके संभाल रहे हैं, दो लोग संभाल रहे हैं, एक मैं एक बजरंग बली। अब तू कर्ण के रथ को आप 6 कदम पीछे ले जाते हैं, लेकिन कर्ण इतना शक्तिशाली है, इतना बहादुर है, उसके रथ पे न कृष्ण है न हनुमान है, उसके रथ पर न कृष्ण है न हनुमान है, लेकिन वो अपने दम पर एक बाण में तुम्हारे रथ को 2 हाथ खसका दिया। बात तोहरे अंदर क्षमता, तोहरे रथ में हम बैठा है, हनुमान बैठा है, तब तू ओकर रथ 6 कदम पीछे ले जाता है, लेकिन उसके रथ पर ना कृष्ण है ना हनुमान है। वो अपने दम पर अपनी शक्ति पर एक बाण से तुम्हारे रथ को पीछे कर दिया, जब उन्हें रथे पर हम बैठा है। अब बजरंग बली बैठा है, जेकर रथ भगवान बैठा हो, भगवान को भी ठेल कर पीछे कर दिया। तो मैं कर्ण की बड़ाई क्यों ना करता, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कह दिया बाहर कर्ण बा। और सुनो, कर्ण जैसा कोई नहीं है। अर्जुन कहा हम ना मानो, कहे ना मन बात चलो हमारे साथ है। अर्जुन अपना भेष बदल लिए और कृष्ण अपना भेष बदल लिए, पहुंच गए कर्ण के पास। धरती पर लहूलुहान है, दान मांगने पहुंच गए। कैसे भैया? घायल शरीरिया में निर्झरी नजरिया, कर्ण तड़प रहा है बाबू, धरती पर गिरा है। और भगवान कृष्ण ब्राह्मण के भेष में अपने शिष्य को शिष्य बना करके अर्जुन को लेकर पहुंच गए दानवान। और कर्ण कह रहा है, कहना पड़ा क्या? घायल शरीरिया, घायल शरीरिया में निर्झरी नजरिया, कृष्ण जी ब्राह्मण के रूप में बोल पड़े कि हे कर्णवीर, कुछ दान कर दो। कर्ण कहता है बाबा, अब जो ले के बाद हमारे किला में चला जा, जो सोना चांदी चाहे कुल ले लिया। अब मेरी अंतिम घड़ी है, मैं मौत के सामने खड़ा हूँ, मौत का दरवाजा खुलने वाला है। भगवान ब्राह्मण बोल पड़े, अरे वीर कुछ दान कर दो। कर्ण बोला, मैं मरने के घाट पर हूँ, क्या दान दूं? मेरे पास कुछ नहीं है बाबा, हमारे किलवा में जा, जितना मन करे उतना सोना चांदी ले ले जा।
तब तो ब्राह्मण बोल पड़े, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे दान इसी समय चाहिए, इसी क्षण चाहिए, तुम्हारे हाथों चाहिए। तो कर्ण कहा मेरे पास यदि कुछ होता तो मैं दे देता। तो ब्राह्मण बोल पड़े कि तुम्हारे दतवा में जवन सोने का दांत बा, दतवा हम के दई दा, तोड़ के दई दा। वीर कर्ण कराहते हुए बोला, हे बाबा हम दांत तो दे देंगे, लेकिन वह पत्थरा उठाए के दे देता, तो तोड़ के दे दे। ब्राह्मण बोल पड़े, मूर्ख प्राणी, मैं कोई मजदूर लगता हूँ? जब हम पत्थरा उठाए के तो वहाँ दे दे, तो हमारे में हम दाना है के मजदूरी हो जाएगी। तो तू दान कौन चीज को देगा? मुझे दान चाहिए तो चाहिए, तुम्हारे हाथों चाहिए। कर्ण की आंखें नम हो गई, शक्ति क्षीण हो गई है, लेकिन फिर भी बाबू करता है क्या मास्टर? दतवा को तोड़ दिया दिन किसी तरह से पत्थर के पास गया, पत्थर उठाया और अपने दांत को तोड़ दिया। अब दतवा तोड़ के ब्राह्मण को देने लगा तो ब्राह्मण इनकार कर दिया, अरे वीर कर्ण, मैं झूठा दान नहीं लेता, ये दान तुम्हारा झूठा हो गया है, इसे एक ही शर्त पर लूंगा, जब तुम इसे पवित्र करके दोगे तब तक। दतवा के तोड़ दिया दिन कर भगवान कन्हैया मना कर दिए। कर्ण, जब भगवान कन्हैया कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ वापस, अब कर्ण को क्या पता है कि भगवान कृष्ण मेरे सामने हैं। ब्राह्मण के वेश में कहते हैं मैं जा रहा हूँ वापस, तो उस समय बाबूजी कर्ण पैर पकड़ के रोक लिया, बाबा ऐसे मत जाइए, मैं आपको दान दूंगा। ए भैया, आखिरकार में कर्ण पैर पकड़ करके बोला कि मैं आपको दान दिया हूँ तो शुद्ध भी करके दो। करते हैं क्या बाबू? केहुनी के बल से उठाया धनुया, केहुनी के बल से उठाया धनुया, धनुष पर बाण चढ़ाया और धरती में मारा। बाण धरती को बेधते हुए पतालपुरी में पहुंचा, और जब धरती में छेद हुआ बाबूजी, तो पतालपुरी से पताल गंगा उसी तीर के निशाने से बाहर आती है, और तब अपने दांत को धो करके ब्राह्मण को दिया। जब कृष्ण दांत पा गए बाबू, सोने का दतवा पाई गई, तो कन्हैया से बर्दाश्त ही न हुआ। कन्हैया के आंख में आंसू आए, कृष्ण के आंख में आंसू आ गया, और अर्जुन के भी आंख में आंसू आ गया कि ये मरने के कगार पर है, अब
मर जाए कि तब मर जाए, लेकिन बाहर कर्ण तुमने मरते मरते हिम्मत से दान दिया। भगवान कृष्ण असली रूप में आ गए, अर्जुन असली रूप में आ गए और दर्शन दिए साक्षात रूप में। तब तो कर्ण उनके पैर पर माथा रख लेता है, लेकिन कर्ण को भगवान कृष्ण अपने छाती से लगा लेते हैं और छाती से लगा कर कहते हैं, हे दानवीर कर्ण, तुम महान हो। दानी तो बहुत हुए होंगे, लेकिन तुम्हारे जैसा दानवीर पूरे इतिहास में कोई न होगा। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, दान तो बहुत राजाओं ने किया, दान शिवी ने किया, दधीची ने किया, हरिश्चंद्र ने किया, लेकिन ये सब दानी थे, दानी थे। लेकिन कर्ण दानवीर था, वो दान के साथ साथ युद्ध में भी माहिर था, इसलिए उसे इतिहास में एक लौता दानवीर कहा गया। दानी बहुत मिलेंगे, लेकिन दानवीर कर्ण एक लौता इतिहास में है। भैया, भगवान कृष्ण के आंख से आंसू गिरने लगा, कर्ण की आंख नम हो गई। लेकिन गौर करेंगे, कर्ण कहा, भगवान आप पहले क्यों नहीं दर्शन दिए, पहले क्यों नहीं दर्शन दिए, मेरी परीक्षा क्यों दी। तब उस समय हे बाबूजी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वीर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो। तो कर्ण कहता है, जब हम जियत रहे तो कौनो वरदान नहीं दिया, अब मैं मरने वाला हूँ, हम दुनिया छोड़े वाला है, तो भगवान तो हमके वरदान दे कर, अब हम वरदान लेके करबै का करब। भगवान कृष्ण जिद करते हैं, तब कर्ण मांगता है वरदान, ठीक बनना मनबा तो हमके यह वरदान दा। का मास्टर भैया, बोले कन्हैया करण ले चलती की बेरिया मिलना वरदान चाहिए। कुंवारी मकरिया क्या कहता है, कुंवारी मकरिया का तुअरा ललनवा। भगवान कर्ण कहता है, भगवान मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं किसका बेटा हूँ। कर्ण कहता है कि भगवान, हमके तो यह नहीं पता रहा कि हमारे माई के बाद, ये तो मुझे कई वर्षों के बाद पता चला कि मेरी माँ कौन है। जन्म लिया न तो माँ का सुख पाया, न पिता का सुख पाया। सुख माता पिता को मिला, लेकिन किसी दूसरे के घर से मिला। लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया उसे ने नहीं अपनाया। जन्म देते ही पिताजी ने बंद करके मुझे बहा दिया। मैं इतना अभागा था कि अपनी माँ के गोद में खेल तक नहीं सका। दुनिया ने मुझे बहुत सताया है और मरते मरते सताए है। ये दुनिया किसी के लायक नहीं है। भगवान, अगर देना ही है तो मुझे मेरे इच्छा के अनुसार वरदान दीजिए। मेरी यही इच्छा है, कुंवारी मतरिया को तुअरा ललनवा। भगवान, हमार जन्म कुंवारी माई के कोख से भरा, क्योंकि जब कर्ण जन्मा था तो कुंती कुंवारी थी। कर्ण जन्म लिया था तो कुंती कुंवारी थी। बाद में ब्याह हुआ तो वही वो कहता है, क्या कहता है,
जैसे हम कुंवारी माई से कोख से जन्म रहे हैं वैसे हमारा अंतिम संस्कार कुंवारी जमीन पे हो चाहे। कर्ण अंतिम दम तोड़ दिया। भगवान कृष्ण कुंवारी जमीन हेरे लगे, कुंवारी धरती हेरे लगे। हेरत हेरत पहुंचल कहा मास्टर कहना बा का भैया बस ताला बा चाबी बा 2 मिनट और ले ले फिर होगा। ठीक है कहना बा का भगवान कन्हैया परेशान हो गए कि कुंवारी जमीन मिलत नहीं बा और ढूंढते आखिर पहुंच ही गए। कहाँ पहुंचे? ताप्ती किनारे सुई लोक भर जमीनिया, पहुंचे भी मंजिल के पास। गुजरात में ताप्ती नाम की नदी है और ताप्ती नदी के किनारे भगवान कृष्ण पहुंचे। कुंवारी जमीन भी मिल गई, लेकिन कुंवारी जमीन जवन मिली बाबू कितना ताप्ती किनारे सुई लोक भर जमीनिया। गीत संकेत कर रही है ताप्ती किनारे सुई नोक भर जमीनिया। जितना सुई को नोक होता है सुई को नोखे के बराबर कुंवारी जमीन मिली। भगवान कृष्ण कपार को हाथ धरे है, सब तो ठीक है। अब हम वरदानों कर दे रहे कि तुहार अंतिम संस्कार कुंवारी जमीन भी कर, वचन दे दिया है मैंने। अब जमीनिया बात सुई को नोक बराबर बा, अब हम सुई नोक बराबर में करण का अंतिम संस्कार कैसे करें? भगवान कृष्ण विचार बनाते हैं थोड़ा मुझे कष्ट होगा और क्या, लेकिन मैं अंतिम संस्कार करण का करूंगा। बाबूजी उसी सुई नोक बराबर जमीन में भगवान कृष्ण सुई खसाते हैं। सुइया गाड़ी दे और सुइया के ऊपर अपन बाया हाथ विकराल बनाए और बाएं हाथ पर चिता सजाते हैं। करण की क्या क्या चिता वाला गाए ना तो किए चिता सजाए और कर्ण का अंतिम संस्कार किए। तब से बाया अंग अशुद्ध हो गया सबका बाबूजी, क्योंकि उनका जब बाया अंग अशुद्ध हुआ तो यही चलन हो गया कि आज से बाया अंग जो है, जो हाथ है, ये अशुद्ध ही रहेगा। लेकिन कहना बाया खरी लाइन में का भैया जय जखारे जादू भैया मुरारी जी मांगे 28